एक ऐसा धमाका जिसने राजनीतिक तौर पर बीजेपी की पूरी बिसात को उलट पुलट दिया। आज दीपावली है, जलने तो दिए चाहिए थे, लेकिन जिक्र आज बिहार चुनाव का है तो दिए नहीं जले बल्कि धमाका हुआ। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि जो धमाका 143 सीटों के जरिए किया गया वो पूरे तरीके से 2020 के चुनाव के परिणाम और परिणामों के बाद उम्मीदवारों को लेकर मशक्कत कमोवेश उस पुरानी लकीर पर चलते हुए चंद नए चेहरों के आश्रय, नई रणनीति के आश्रय, जिस 143 सीटों के उम्मीदवारों की सूची आज आरजेडी ने जारी की, पहला बड़ा मैसेज तो यही है। आरजेडी इस हकीकत को जान रही है कि लोगों के बीच यानी बिहार के भीतर आक्रोश है और उस आक्रोश में सबसे आगे कोई खड़ा है तो बिहार में वह परिवार खड़े हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। तो जो आलम और जो हालत रेलगाड़ियों की है उसने दरअसल याद दिला दिया जिस वक्त कोविड हुआ था और किन परिस्थितियों में बिहार का मजदूर वापस लौट रहा था। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका खौफ दिल्ली तक में है। इसीलिए रेलवे मंत्रालय हो और खुद रेल मंत्री हो, यह कहने से नहीं चूके कोई भी गलत वीडियो ना डाले, यानी वीडियो मत डालिए। यह चेतावनी है और शायद यह डर है, क्योंकि बिहार की परिस्थितियों में तीन बड़े वोट बैंक मायने रखते हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार को सहेजता है वो महिलाओं का है। पहली बार वह छितरा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी। जन स्वराज ने कुछ ऐसा ही माहौल समानांतर में खड़ा कर दिया। लाभ किसे मिलेगा? सवाल सबसे बड़ा यही था, क्या वाकई कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी चारों एक साथ अगर सहमति के साथ मैदान में होंगी तो क्या वाकई वह नीतीश कुमार का विकल्प होगा या फिर बीजेपी का विकल्प होगा? शायद यह हकीकत है नहीं, क्योंकि गुस्सा है। युवाओं के वोट बैंक रोजगार की तलाश में और गांधी मैदान से लेकर तमाम जगहों पर विरोध करने के बावजूद बिहार की पुलिस जिस तरीके से लाठियां भांजती रही और बीपीएससी तक कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि पेपर लीक होता क्या है, और बात खुलते खुलते यहां तक आई कि दरअसल पेपर लीक एक बिजनेस मॉडल है जिसकी जमीन पॉलिटिकल मॉडल पे खड़ी हुई है। बड़ा वोट बैंक बिहार के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय का है जो एकजुटता के साथ अगर खड़ा हो गया तो इस 30 वोट बैंक के भीतर अगर आप झांकिएगा तो एक गुस्सा और आक्रोश मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर है। आरजेडी के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव है। खुद तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव उनके अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला है। और उसके आगे की परिस्थिति यह है कि अगर यह चुनाव आरजेडी हार गई या सत्ता में नहीं आ पाई तो 2030 तक आरजेडी किस वोट बैंक, किस संगठन और किस राजनीतिक समुदायों को आपस में रखकर अपने वोट बैंक को बरकरार रखेगी, शायद यह बहुत दूर का सपना होगा। यानी आरजेडी के सामने करो या मरो की स्थिति आकर खड़ी है। स्थिति बीजेपी के सामने नहीं है। हां, नीतीश कुमार के सामने कुछ हद तक तो जरूर है। 143 सीटों पर जहां पर आरजेडी ने ऐलान किया, रणनीतिक तौर पर यह ऐलान हुआ, उसकी एक मिसाल आप इससे भी समझ सकते हैं कि जहां पर जिस कैंडिडेट को पिछली बार जीत मिली, इस बार हार मिल सकती है। जिस कैंडिडेट को पिछली बार हार मिली लेकिन इस बार जीत मिल सकती है। जिन 23 सीटों पर पहले चरण में आरजेडी के सामने बीजेपी होगी, वहां पर 7 सीटों पर आरजेडी बिल्कुल नए तेवर के साथ बीजेपी के सामने खड़ी मिलेगी। इसका असर यह है कि जिन 36 सीटों पर पहले चरण में आरजेडी जनता दल यूनाइटेड से टकराएगी, वहां पर 8 उम्मीदवार बिल्कुल नए तरीके से जनता दल यूनाइटेड के सामने होंगे। बरस 1 लाख करोड़ से ज्यादा अगर केंद्र सरकार बीजेपी को दे रही है तो बिहार को दे रही है, तो फिर बिहार की यह दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी ने उसका खुलकर ढिंडोरा पीटा। नीतीश कुमार को जहां चुप्पी साधनी थी साधी, जहां पर बीजेपी के साथ खड़ा होना था वहां साथ खड़े हुए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ देखना था हाथ देख लिया। लेकिन यह चुनाव क्यों आरजेडी को लगने लगा यह चुनाव उसे अपने बूते ही लड़ना होगा। पिछली बार 144 सीटों पर उसके उम्मीदवार थे, 75 सीटों पर जीत मिली थी और जो अंदरूनी आकलन आरजेडी का है उसके मुताबिक यह 75 का आंकड़ा 143 सीटों पर इस बार लड़ रहे हैं, यानी एक सीट कम किए हैं, तो यह 75 का आंकड़ा 95 तक पहुंच सकता है। और 95 तक अगर पहुंचेगा तो मैसेज बहुत साफ है, सरकार एनडीए की बन ही नहीं सकती है। हर किसी को बीजेपी माइनस हर किसी को तेजस्वी यादव के साथ खड़े होना होगा।
आरजेडी का आकलन बहुत साफ तौर पर इन 143 सीटों के इर्द गिर्द जिस लिहाज से चल रहा है उसके भी 3 मैसेज हैं कि जन स्वराज और बीजेपी के तालमेल के बीच कैसे खड़ा हुआ जाए। दूसरा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी और वहां पर जो उसके उम्मीदवार, जो ये प्रचार प्रसार के जरिए मैसेज है कि वो बीजेपी के ही साथ हैं और अगर नीतीश कुमार निपट गए तो वो बीजेपी में ही चले जाएंगे, वहां पर वोट ट्रांसफर कैसे, जनता दल यूनाइटेड का वोट ट्रांसफर बीजेपी में ना होकर कैसे आरजेडी में हो, और उसी से मैसेज सामने आ जाएगा दूसरे चरण में क्या होना है। तीसरा संदेश बड़ा जबरदस्त है, ये इसके दायरे में एमवाई समीकरण के साथ साथ दलितों को जोड़ने की कोशिश है और जिन सीटों पर दलितों का प्रभाव है उन सीटों पर दलित उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। इसीलिए कुटुंबा से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। मैसेज बहुत साफ कन्वे किया गया है और अब इसका असर क्या हो सकता है इसकी कल्पना सिर्फ इस रूप में कीजिए कि बीजेपी के लिए यही मुद्दा है कि आरजेडी या महागठबंधन यह दरअसल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसको कोई काम नहीं करना, यह परिवार की लड़ाई है। यानी सत्ताधारी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो महिलाओं के साथ खड़े हो, युवाओं के साथ खड़े हो, प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े हो। आरजेडी या तेजस्वी उस नब्ज को पकड़ना चाहते हैं कि पूरे तरीके से यह चुनाव के बीच में नीतीश कुमार नहीं है, बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा और उसके खिलाफ खड़ा महागठबंधन वह भी नहीं है। वोट चोरी या कांग्रेस या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके जरिए जिस कास्ट सेंसर और पिछड़ा और दलित का वो जिक्र कर रहे हैं वह भी नहीं रहे। बिहार के भीतर की हकीकत यह भी है, जब शराबबंदी नहीं थी उस वक्त महिलाओं की जो स्थिति थी और महिलाओं का वोट बैंक 2 ही वजहों से नीतीश के साथ खड़ा हुआ। पहली बार जब साइकिल बांटी गई जिसमें लड़कियां जो कॉलेज स्कूल जा सके और उसमें जिस तरीके से युवा लड़की एक झटके में नीतीश के साथ आई और शराबबंदी के बाद महिलाओं ने एकजुटता के साथ जो नीतीश के पक्ष में वोट दिया वह वोट बैंक आज भी कोई सेंध नहीं लगा पाया। तो नीतीश का वोट जब बिखरेगा तो वो कहां जाएगा। उन्हें पता है कि बिहार में लालू के लाल को लेकर जनता क्या सोचती है, लेकिन एक सच तो यह भी है कि तकरीबन 7.5 करोड़ वोटरों में से सिर्फ 1 करोड़ वोट चाहिए और सत्ता बन जाएगी। उस 1 करोड़ की वोट की गुंजाइश इस 143 सीटों के भीतर जो अलग अलग तरीके से लगभग 42 सीटों पर परिवर्तन और चेहरे, पुराने चेहरों को क्या इस्तेमाल, नए चेहरों को किस लिए आगे, यह जो मशक्कत की गई है यह शायद बिहार के चुनाव में पहली बार यह भी होगा जब 20 बरस नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता में बीजेपी मुद्दा नहीं है, एनडीए मुद्दा नहीं है, नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है, मुद्दा आरजेडी है, तेजस्वी यादव की राजनीति और रणनीति है। एक बार फिर दीपावली की बहुत शुभकामनाएं ये कहते हुए रात बढ़ेगी, दियों से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई देगी और राजनीतिक धमाका 143 उम्मीदवारों के जरिए बिहार की राजनीति में तेजस्वी ने जतला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।